ठंड पड़ गई, इतनी ज़्यादा यहाँ पर 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बस मैं उठते ही जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो अभी बस आधा घंटा जो फ्रेशन अप होकर और 6:30 बजे मैं अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि अभी कार्तिक की ना इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ का जो वेदर है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखिए अभी आप लोग, इतने टाइम तक ना धूप आ जाती थी, पर इतनी ज़्यादा ठंड है और इतनी हवा चल रही है ना कि सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो इस वजह से 3 दिनों की छुट्टी पड़ गई है कार्तिक की। कल मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बताया, कल से ना 3 दिनों की छुट्टी पड़ गई है। तो अब मंडे से ही स्टार्ट होगी, इसलिए थोड़ा सा मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये है कि थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है। अगर कार्तिक का जो टिफ़िन और नाश्ता होता है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि उसका अलग खाना रहता है, कुछ भी ये वो खाना रहता है, इस वजह से। तो चलिए मैं लग गई यहाँ पर किचन में और मैंने ये बांध लिया है अपना एक स्टॉल बांध ली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो मैंने इसको बांध लिया, दरवाजे मैंने बंद कर लिए क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमारे यहाँ का ना 2 दिनों से धूप तो नज़र ही नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा बादल ही बादल है। सुबह से शाम ना ऐसा मौसम लग रहा था जैसे कि दिन भी नहीं हो रहा ना ही सुबह हो रही है, बिल्कुल एक सा मौसम, ऐसा मौसम था। तो आप लोग पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ का वेदर कैसा है, तो ऐसा ही है कुछ 2 दिनों से। तो यहाँ पर अभी मैं निकाल रही थी सब्जियाँ, कुछ कुछ जो जो चीज़ें मुझे नाश्ते के लिए, इनके लंच के लिए जो जो मुझे चाहिए है वो मैंने निकाल कर यहाँ पर फटाफट से इकट्ठा मैं रख लेती हूँ, जितनी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं जब भी लंच बनाती हूँ ना तो मतलब एक दिन पहले मैं सोच कर नहीं रखती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरी आदत ही नहीं है। लेकिन ये आदत वाकई में थोड़ी गलत है मेरे लिए, क्योंकि अब तो मुझे सोच कर ही रखना चाहिए कि मुझे सुबह क्या बनाना है। पता है मैं क्या करती हूँ, बस ढूंढते ही रह जाती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, सोचते ही रहती हूँ। तो कम से कम 10-15 मिनट मेरा ऐसे ही चला जाता है, जबकि काम तो अब करना ही पड़ेगा। तो बस फ्रिज में मैं खोलूँगी और देखूँगी क्या बनाना क्या नहीं बनाना, वही दिमाग रहता है। तो अब से मैं ऐसे ही करके रखूँगी कि कैसे करके मतलब थोड़ा सा रूटीन जो है ना वो सेट करूँगी कि अब मुझे ये वाला भी कि अब मुझे क्या बनाना चाहिए सुबह तैयार करके थोड़ा बहुत तो रख लूँगी। लेकिन अभी ना मेरा हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा था। तो अभी बस फ़िलहाल तो मैंने निकाल लिया है जो भी मुझे बनाना है। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, और यहाँ गुड़ वाली चाय मैं बना रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि यदि आप गुड़ की चाय कैसे बनाते हो तो बताइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना गुड़ और थोड़ी सी शक्कर डाली है, बिल्कुल थोड़ी ही, मतलब जैसे कि अगर 1 चम्मच गुड़ है तो फिर आधी चम्मच शक्कर, मतलब एक मेजर बता रही हूँ। तो इतना मैंने डाला, अदरक डाला, इसको अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद है ना कभी कभी होता है कि जैसे अगर दूध गर्म है तो फिर वो चाय नहीं फटेगी, और नहीं होगा तो फट जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी ये जो मतलब गुड़ है ना पुराना वाला लो, तो उससे नहीं होता है कि चाय फटती है। अभी मैं लेकर आई हूँ ना, ये दोबारा से मैं लेकर आई हूँ तो चाय नहीं फट रही है, अच्छी बनी है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखिएगा, ये चाय जो है जब तक पक रही है तब तक मैं यहाँ पर देखिए नाश्ता और लंच के लिए आटा लगा रही हूँ। तो मैंने ये रात का दाल रखी थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी पालक वाली
भाजी रखी थी, मतलब सरसों की साग बनाई थी, सरसों की नहीं पालक की साग, मतलब जो पीस कर बनाई थी वो बच गई थी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा उसके तो पूरियाँ निकल जाएंगी और इसकी भी पराठे बन जाएंगे 2 ठो। तो ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये अभी नहीं बनाऊंगी, ये मैं बनाऊंगी शाम के टाइम, जब मैं कार्तिक के लिए नाश्ता शाम का बनाती हूँ ना, क्लिनिक जाती हूँ, तब के लिए मैं लगा कर रख रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड इस तरह का नाश्ता वो करेंगे ही नहीं सुबह से, पराठे पूरी ये कुछ भी नहीं खाते हैं। बिस्कुट टोस्ट इस तरीके का कुछ भी दे दो, 1-2 ठो डुबो कर चाय में खा लेते हैं, नहीं तो वो नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध डाल दिया है और ठंडा वाला ही डाला था मैंने, वो सॉरी मतलब गरम कर लिया था हल्का सा, रात का रखा हुआ था। तो वो वाला मैंने डाल दिया है और अभी ताज़ा वाला मैंने उबलने के लिए रख दिया। पर मैंने देखिए इसको पकाया भी है अच्छे से, तेज़ आंच पर मैंने चाय को पकाया है, तो चाय नहीं फटी और बहुत अच्छी बनी है चाय। इसमें बस थोड़ी सी इलायची और पड़ जाए ना तो सच में चाय का मज़ा ही आ जाए, पर मेरे पास नहीं थी इलायची। ये चाय मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। एक बात और बता दूँ कि जब मैं उठती हूँ ना, मेरे आधे घंटे बाद मेरे पति देव भी उठ जाते हैं, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी जो है ना दोनों लग जाते हैं अपने काम में, क्योंकि मेरा जो कंपनी का काम है ना वो संभाल देते हैं पूरा। तो आधा 1-1.5 घंटा तो वो मेरे काम में लग जाते हैं। इतने सुबह सुबह हम दोनों, सच में कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना कि काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अब छुट्टी भी नहीं कर सकते हैं। तो मन लगा रहता है ना, ऐसे मिलजुल कर हम दोनों कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, तो कर रहे हैं। और ये मेरा काम कर रहे हैं अंदर वाले रूम में। कल की वीडियो में आपने थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ा सा क्लिप, कि जब मैं उन्हें चाय देने गई थी तो वो अंदर काम कर रहे थे। तो ऐस जब तक मैं यहाँ खाना तैयार कर रही होती हूँ, उनका टिफ़िन लंच, तब तक वो मेरा काम कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ बाहर के भी कुछ काम करते जाती हूँ, चूल्हा जला देती हूँ, अभी ना पानी में गरम कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अभी बिल्कुल पानी नहीं गरम कर रही थी। तो इनके लिए तो मैं कर ही देती हूँ नहाने के लिए, तो कभी कभी गैस पे चढ़ा देती थी, पर अभी चूल्हा में ही कर देती हूँ, क्योंकि गैस ना अभी बहुत बिजी रहती है। यहाँ पर ना एक हाथ खाली हुआ नहीं कि दूसरी चीज़ मैं चढ़ा देती हूँ गैस पर। तो यहाँ पर ना अभी देखिए मैं बना रही हूँ आज पालक वाली दाल। तो पालक मैं 2-3 गड्डी लेकर आ गई रही, तो मैंने उसको 2-3 रेसिपी है ना उसकी बनाकर बना ली है। मैंने पहले दिन पालक की साग बनाई थी, मतलब वो पीस कर जैसे सरसों का साग बनता है वैसे ही मैंने पालक वाला बनाया था। तो उसके बाद आज मैं बना रही हूँ ये पालक की दाल बना रही हूँ चने की दाल के साथ। रात को चने की दाल मैंने भिगो दी थी और उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने ये मसाला बनाया है पालक की साग दाल के लिए। तो ये टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें पीस कर थोड़ा सा दरदरा पीसा है। आप लोग देख रहे होंगे एकदम फाइन पेस्ट नहीं है। इससे ना बहुत अच्छी दाल बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच में। लेकिन इस तरीके से मैंने बनाई। तो मसाला मैंने देखिए बहुत अच्छे से भून लिया था, थोड़े से रूटीन के भी मसाले डाले हल्के हल्के से, और वो भी डालकर मैंने भून दिए हैं। और साग मैंने डाल दी है, आधी ही ली है, थोड़ी सी और मैंने बचा ली है। अब मैं बनाऊंगी आलू के साथ पालक। तो 3 बार में मेरी पालक जो है ना बन गई, बहुत सारी हो गई थी, 1.5-2 किलो पालक थी, ज़्यादा ही होगी अंदाजे से बता रही हूँ। तो अभी बस मैं अच्छी थी ताज़ी तो मैंने ले ली थी। और देखिए फिर मैंने दाल डाल दी है और नमक डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने पानी डालकर ढक्कन लगा दिया है। जब तक दाल पकेगी यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और ये बैटर जो है ना मैंने रात को पीस कर भी रख दिया था, तो अच्छे से फर्मेंट हो गया है। वैसे ठंडी में इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर भी अच्छे से हो गया था, मतलब वो वही 80% तक हो गया था। तो उसको ही मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। उसका भी मैं कोई नाश्ता नहीं बना रही हूँ, तो नाश्ते के लिए ही मैंने उसको बनाकर तैयार किया है। 1-2 दिन आराम से उसका नाश्ता जो है ना बन जाएगा। और अभी सुबह के नाश्ते के लिए यहाँ पर मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। रात को पता है क्या हुआ कि मैंने चावल बना लिए थे, पर किसी ने चावल नहीं खाए और मुझे बताया भी नहीं जब मैं बना रही थी। तो इनका ऐसा मन होता है सब लोगों का
तो पालक वाली साग के साथ ना इन लोगों ने रोटियां ही खाई हैं, चावल किसी ने नहीं खाया। तो फिर यहाँ मैंने बढ़िया से प्याज मिर्ची और मटर डालकर मैंने यहाँ पर देखिए चावल फ्राई कर दिए हैं, तो ये नाश्ता हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सभी का मेरा जो काम है खाना पीना मतलब बन चुका है, खाना मेरा बन गया है। अब बस मुझे घर के काम करना बाकी है, तो फटाफट से बस आधे घंटे में झाड़ू पोछा और थोड़े से बर्तन हैं वो मुझे धोने हैं। और आज का मौसम भी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना, आज पूरे 2 दिनों बाद हल्की हल्की धूप ना नसीब हुई है, तो निकल रही है। सूरज भगवान ने ना दर्शन दे दिए हैं। चलो दिखाती हूँ आप लोगों को पूरे 2 दिन बाद। इसीलिए मैंने 2 दिन तो है ना, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई, इतनी ज़्यादा यहाँ पर 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए मौसम तो नहीं खुला है, लेकिन ये है कि हल्की हल्की धूप जो है ना, हाँ वो दिख रही है। थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है, क्योंकि बदल ही बदल है, बिल्कुल कुनकुनी सी धूप। ये बिल्कुल उतनी तेज़ धूप नहीं है, बहुत मद्दी धूप है, बादल ही बादल है पूरा। तो मौसम का तो यही हाल है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत ही ज़्यादा इतना मतलब है ना, अब हल्की हल्की सी आ रही थी पर धूप, लेकिन ऐसे धूप आ नहीं रही थी। थोड़ी मतलब आज निकली है थोड़ी सी, बिल्कुल मद्दी मद्दी सी धूप निकल रही। तो यहाँ पर बस अब देखिए मेरा काम हो जाता है शुरू। खाना पीना बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर मैंने नहा धो लिया था, पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद अभी बस बिस्तर वगैरह उठाना है और झाड़ू पोछा करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो रजाई थी ना मेरी, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाली जो थी, तो इसके लिए मैंने ये खोल ले लिया है कार्तिक के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में, तो काफ़ी दिनों से मैं ये लेने के लिए भी सोच रही थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, वो तो कह रहे थे जब रात में आए ना देखे उनने, तो कह रहे थे कि एक और ले लेना था, एक और रजाई है उसके लिए भी। तो मैंने फिर सोचा कि अभी एकदम से पूरे मतलब नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लूँगी, क्योंकि फिर खर्चे हो जाते हैं ना पूरे पैसे, तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो यहाँ अंदर वाले रूम में पहले तो यहाँ कचरा नहीं होता था, लेकिन अब कचरा होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड पापड़ पोंछ देते हैं, तो थोड़ी सी गिर जाते हैं मतलब टुकड़े उकड़े, तो वही फिर चिपकता है पाँव में। इसलिए अभी फिर यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से अब मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, और सामने वाले रूम में फिर उसके बाद अभी मैं गैस साफ़ कर दूँगी। तो लगभग 9 बजे तक मेरा जो काम है ना पूरा कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ करके 9 के मतलब 9 बजे के पहले ही मुझे करना होता है, ताकि 9 बजे तक हम फ्री हो जाएं। फिर मुझे कंपनी भी जाना होता है, कंपनी से 1.5 घंटे में भी वापस आना होता है। इतनी ज़्यादा हम लोगों की तेज़ रफ्तार में मुझे काम करना पड़ता है सच में, भाग भाग कर, तो तब जाके मैं काम कर पाती हूँ और तब जाके इतना मैनेज कर पाती हूँ, वरना इतने काम संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बस हम दोनों यही है कि मिलजुल कर कर लेते हैं, ये भी करवा लेते हैं। जितनी देर मैं अपने किचन के काम निपटाती रहती हूँ, जब तक ये मेरे काम तो कर ही देते हैं, तो हो जाता है। वरना अकेले का बस का नहीं है इतना कि मैं मतलब एक और जॉब कर पाऊँ, घर ही संभाल लूँ, इतनी बड़ी वाली बात हो जाती है हर एक औरत के लिए। तो यहाँ पर रात के जो बर्तन धुले रखे थे वो तो सूख गए थे, तो मैंने ये वाले बर्तन जो है मैं जमा दूँगी उनके। उसके बाद जितने खाना के अभी जितने बनाए थे मैंने, खाना खाने के तो नहीं है, बड़े बड़े बर्तन जितने भी अभी निकलेंगे और निकल गए हैं उनको मैं धो लूँगी। साथ के साथ ना मैं हाथ के हाथ ऐसे ही करती हूँ कि टिफ़िन जो भी बनाया है फटाफट से टिफ़िन में रख देती हूँ, और उसके बाद जितना बचता है दूसरे बर्तन में करके रख देती हूँ, ताकि है ना बर्तन भी धुल जाते हैं। मतलब फिर मुझे कोई काम ना बिल्कुल दोपहर के लिए
नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता है। तो इस वजह से पूरे ही काम मुझे सुबह ही सब कुछ निपटाना होता है। और यहाँ मैंने सब्ज़ी भी गरम कर ली थी। मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और वही मैंने इसमें रख दी है। सारा खाना जो है अच्छे से मैंने यहाँ पर दूसरे बर्तन में करके और ढक कर रख दिया है। और अब फटाफट से करूँगी गैस, इसको साफ़ कर दूँगी गैस को भी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।